हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एक न्यू मैथमेटिक्स लेक्चर में। और आज जो है हम एक्सरसाइज 5.2 को आगे बढ़ाने वाले हैं। हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में इसके क्वेश्चन 7 तक इसके जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने इसके जो है क्वेश्चन फिनिश कर दिए थे। अब जो है हमें क्वेश्चन नंबर 7 से यानी 7वें क्वेश्चन से इस प्रश्नावली को आगे कंटिन्यू करना है। तो जिस किसी ने भी हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा हो, सबसे पहले वो जाकर देखे ताकि आपको चीज़ें अच्छे समझ में आएँ। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने 7वें सवाल को लगाते हैं। और 7वां सवाल हमें दिया गया है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का सवाल हम उदाहरण में कर चुके हैं और उदाहरणों में हम हर प्रकार का हर टाइप का सवाल जो है कर चुके हैं, जो कि आपको एक्सरसाइज में मिलेगा। तो हम इस 7वें सवाल को करते हैं। वो कह रहा है कि यदि हमें 11वां पद और 16वां पद दिया गया है तो हमें इसका 31वां पद ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7वां हमारे पास, और जो जो हमें दिया गया है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो दिया है, हमें दिया गया है 11वां पद यानी A11 बराबर दिया गया है 38, और फिर दिया गया है हमें 16वां पद यानी A16। इसको हम क्या लिख सकते हैं, A16 बराबर हमें दिया गया है 73। यानी हमें जो तीसरा पद दिया गया है वो दिया गया है हमें 11वां, और जो हमें 16वां पद दिया गया है वो दिया गया है 73। तो हम इस 11वें पद को क्या लिख सकते हैं, A प्लस का 10D बराबर में 38। इक्वेशन नंबर इसको क्या दे देंगे हम 1, और इसको क्या लिख सकते हैं A प्लस का 15D बराबर में 73। इसको लिख सकते हैं समीकरण नंबर 2। इस प्रकार से हमारे पास 1 और 2 समीकरण मिल जाते हैं। अब हमको पता है कि यहाँ से हम A और D के जो मान है वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम इसमें A और D के मान ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, हम समीकरण विलोपन विधि से हल कर रहे हैं इसको। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से इन दोनों समीकरणों को हम यानी घटा देंगे। तो A प्लस 10D बराबर में हमारा 38, और A प्लस का 15D बराबर में 73। इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस, ये हो जाएंगे कैंसल आउट। 15D जो है हमारी माइनस की है और 10D जो है प्लस की है। तो यहाँ पर बचेगा हमारा 5D बराबर में हो जाएगा हमारा माइनस की संख्या आएगी, क्योंकि जो बड़ी संख्या है वो माइनस की है। यहाँ पर बचेगा हमारा 5, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास 4, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 3, यानी कितने आएंगे हमारे पास 35। माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे तो D बराबर आ जाएगा 35/5, यानी D बराबर आ जाएगा हमारे पास 7। D का मान कितना मिल गया हमें, 7। अब जो हमें D का मान मिला है उसे हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारा, हम वो यहाँ पर उतार लेते हैं। A प्लस 10D बराबर में दिया गया है हमारे पास 38। समीकरण नंबर 1 हमारे पास A है। अब हम क्या करेंगे, इसमें A प्लस D का जो है मान रख देंगे 10 × 7 बराबर में 38। तो A प्लस का हो जाएगा हमारा 70 बराबर 38। A बराबर में हम रख देंगे 38 में से 70 को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है वो कितना बचेगा, यहाँ पर 2, और यहाँ पर बच जाएगा फिर हमारे पास यहाँ पर बचेगा हमारे पास 3, यानी यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 32। कितना बचेगा, 32। तो हमारा जो है माइनस का आएगा, और तो A का जो मान निकला वो निकला हमारे पास -32, और D का जो मान निकला है वो निकला है 7। तो अब हमें वो कह रहा है कि 31वां पद ज्ञात कीजिए, और हमें पता है कि जब भी हमें A और D के मान मिल जाते हैं तो हम किसी भी पद को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे n में पद, वो 31वें पद के लिए 31वें पद के लिए an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ पर हमें n पद यानी 31वां पद है, तो हमारा जो n का मान होगा वो कितना होगा 31, यानी A 31 बराबर जो A का मान है वो कितना है -32 प्लस n माइनस 1 यानी 31 माइनस 1 गुणा D का मान हमारे पास 7। तो यहाँ पर A 31 बराबर में माइनस का 32 प्लस 31 में से 1 गया तो 30 गुणा 7। तो A 31 बराबर -32 प्लस 7 21, और यहाँ पर 0 ज्यों करते हो तो यहाँ पर आएगा 210। तो A 31 बराबर में 210 में से हम 32 को क्या कर देंगे
घटा देंगे। 210 में से हम जब 32 को घटाएंगे तो हमारे पास 8 और यहाँ पर बचेगा हमारे पास 7 और यहाँ पर 1 यानी 178 जो है प्लस की संख्या हमारे पास बच जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा 31वां पद है इस श्रेणी का जो 31वां पद है वो कितना है 178 है। इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका आंसर ला सकते हैं और आप भाषा में लिख सकते हैं अतः 31वां पद 178 होगा। डेट्स ऑल। आई होप कि आपको ये सवाल अच्छे समझ में आया होगा। चलिए अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट 8वां, एक एपी में 50 पद है। हमें यहाँ पर n पदों की संख्या दी गई है कि कितने पद हैं इस श्रेणी में 50 पद हैं। अब हमें इस श्रेणी में पदों की संख्या की निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसका तीसरा पद 12 है और इसका अंतिम पद कितना 106 है। तो इसका जो है 29वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें सभी जो है राशियों के मान दी गई हैं, सभी राशियों के मान दिए गए हैं, सिर्फ हमें 29वां जो है पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम जो है लिख लेते हैं, जो जो हमें दिया गया है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है और जो जो यहाँ पर हमें गिवन में है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा n पद है यानी पदों की संख्या कितनी है 50 है और यहाँ पर तीसरा पद यानी A3 कितना दिया गया है A3 दिया गया है हमको 12 और आप जानते हैं कि हम A3 को क्या लिख सकते हैं A प्लस का 2D बराबर में कितना हमारा 12 और इसका जो अंतिम पद दिया गया वो कितना दिया गया है 106। कितना दिया गया है 106। तो इसका AN यानी अंतिम पद जो है वो कितना दिया गया है 106। तो वो कह रहा है कि इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, अभी हमें A का मान जो है मिला नहीं है A और D का। तो सबसे पहले हम उन दोनों मानों को ज्ञात करेंगे इन दोनों मानों की सहायता से और फिर हम जो है 29वां पद ज्ञात करेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, चूँकि AN बराबर A प्लस n-1 इंटू D। अभी हम ये सूत्र जो है यहाँ पर लगाएंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं और इसको हम हल करेंगे। तो AN का जो मान है हमारे पास कितना है 106। तो यहाँ पर लिखेंगे 106 बराबर A का जो मान है हमारे पास नहीं दिया गया है तो A प्लस n का मान है 50 माइनस 1 इंटू D का मान भी हमारे पास नहीं है। 106 बराबर A प्लस 50 में से 1 जाएगा 49 गुणा में हमारा D। तो आगे जो होगा वो होगा हमारा A प्लस 49 D बराबर में 106। समीकरण नंबर हमने इसे क्या दिया 2 दे दिया, इससे समीकरण नंबर 2 का नाम दे दिया। इसको हमने इस साइड लिख लिया और इसको इस साइड लिख दिया, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसको भी विलोपन विधि से हल करेंगे और यहाँ से हमें A का और D का मान मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या कर देंगे आपस में घटा देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे A प्लस 2D बराबर 12 और A प्लस 49D बराबर में 106। तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस, इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। 49 में से हमारा 2 जाएगा तो बचेगा माइनस का 47D बराबर 106 में से हमारा कितना जाएगा 12 जाएगा तो माइनस का बचेगा यहाँ पर 94। हम इसको इससे कैंसिल आउट कर देंगे तो D बराबर आ जाएगा 94 अपॉन में आ जाएगा 47। अब हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे किससे 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 47 दूना यानी 94। तो D का मान निकलेगा हमारा 2। D का मान कितना आ गया 2। तो D का मान रख देंगे समीकरण 1 में या 2 में। तो यहाँ पर लिखेंगे D का मान समीकरण 2 में रखने 1 में रख दो, सिंपल हो जाएगा 1 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 1 हमारे पास है A प्लस 2D बराबर में 12। तो यहाँ पर हम रखेंगे A का मान हमारे पास है नहीं है तो A प्लस 2 इंटू D का मान 2 बराबर में 12। तो A बराबर 12 माइनस का 4, यहाँ से गुणा करके हमने क्या कर दिया पक्षांतर। तो जो A मिलेगा वो कितना मिलेगा हमें 8। अब हमें जो है A का मान मिल गया, D का मान मिल गया और यहाँ पर AN का भी जो मान है वो हमें 106 दिया गया है। हमें कौन सा पद ज्ञात करना है 31वां पद ज्ञात करना है, यानी हमें अब N बराबर 31वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कौन सा पद ज्ञात करना है हमें 29वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 29वां पद के लिए 29वें पद के लिए A 29 बराबर A का मान हमारे पास कितना है 8 प्लस 28
इंटू डी कर देंगे सीधा सीधा, और डी का मान हमारे पास है 2, तो 8 प्लस 28 दूना होता है 56, तो यहाँ पर आ जाएगा 64। यानी जो हमारा 29वां पद निकलेगा, 29वां पद निकलेगा वो निकलेगा हमारा 64। इस प्रकार से जो है ये सवाल हो जाता है। सवाल नंबर 8। अब हम इसका जो है सवाल नंबर 9 को देखते हैं। 9वां सवाल है हमारे पास, यदि किसी एपी के तीसरे व 9वां पद की मान के साथ 4 और -8 है तो इसका जो है कौन सा पद शून्य होगा। यदि ये सवाल कह रहा है कि यदि इसका 9वां पद और चौथा पद, 9वां पद, एक मिनट, तीसरा पद और 9वां पद हमारे पास 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद जो है 0 है। तो उससे के लिए हमें सबसे पहले ए और डी के मान ज्ञात करने पड़ेंगे, और इसमें कह रहा है कि कौन सा पद 0 होगा। कौन सा पद 0 होगा, यानी ए एन का मान वहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। तो हमें वहाँ पर पद ज्ञात करना है कि एन का ऐसा कौन सा मान है जो 0 होगा। तो इस सवाल को हमें जैसे करते आ रहे हैं वैसे करना है। विलोपन विधि से हमें 2 समीकरणों को बनाना है और फिर उन्हें को हल करना है। तो जो हमें यहाँ पर दिया गया है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर हमें जो गिवन में है वो क्या है, A3 यानी तीसरा पद दिया गया है 4, और यहाँ पर A9 यानी 9वां पद दिया गया है हमारे को -8। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम A3 को लिख सकते हैं प्लस का 2, D बराबर में 4, इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस का 8, D बराबर में -8, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, हम विलोपन विधि से हल कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से इन दोनों को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे A प्लस 2D बराबर 4 और A प्लस 8D बराबर -8। अब जो है हम इनको घटा देंगे, तो इनके जो साइन होंगे वो क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे। जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा। यहाँ से कैंसल आउट हो जाएंगे ऐसे, और यहाँ पर यानी माइनस का 8D है, प्लस का 2D है, तो माइनस का 6D बचेगा। आगे प्लस का 8 प्लस का 4 तो प्लस का हो जाएगा हमारे पास 12। तो D जो निकलेगा वो निकलेगा 12 बटा -6, और इस 6 से हम 12 को काट देंगे तो हमारा जो बचेगा D का मान आ जाएगा -2। D का मान -2 आ गया। अब D का मान रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण नंबर 1 क्या है हमको, A प्लस 2D बराबर 4, तो A प्लस 2 इंटू D -2 बराबर 4। A माइनस आएगा क्योंकि प्लस का, ये माइनस का है तो गुणा में जो हमारा माइनस का साइन आता है तो माइनस आएगा आगे, और 2 गुणा 2 हो जाएगा 4 बराबर में 4। तो ये बराबर मिल जाएगा 4, और ये इस साइड आएगा पक्षांतर में, तो ये बराबर जो होगा प्लस का हमें 4 और प्लस का 4 मिल जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा हमारा 8। यानी जो हमें A का मान मिला है वो मिला है 8, और D का मान मिला है -2। तो कह रहा है कि इसका कौन सा पद 0 होगा। यानी यहाँ पर जो हमारा 0 दिया गया है वो दिया गया है हमें यहाँ पर an का मान, चूँकि an का जो मान दिया गया है वो दिया गया है 0। हमें ये ज्ञात करना है कि इसका कौन सा पद 0 होगा। तो हम यहाँ पर सूत्र लगा देंगे, नाउ an बराबर A प्लस n-1 इंटू D। an का मान हमारे पास 0 है, बराबर A का मान हमारे पास 8 है, प्लस n-1 इंटू D का जो मान है वो हमारे पास -2 है। तो 0 बराबर 8, इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो है प्लस का है और ये माइनस का है, इसलिए n जो है प्लस का होगा और ये एक तो माइनस ही का होगा, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्लस में माइनस में आएगा 2n, और यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस का 2। आगे करेंगे तो 0 बराबर 8 और 2 हो जाएंगे हमारे पास 10। यहाँ पर हम 10 लिख देते हैं, 10 माइनस का 2n, इकट्ठा पिटी, सॉरी बच्चों इसके लिए। और हम क्या कर देंगे, अब 10 को पक्षांतर कर देंगे 0 के साइड, तो माइनस का 10 बराबर में माइनस का 2n, माइनस माइनस होगा कैंसल, तो जो हमें n बराबर मिलेगा यानी 2n बराबर हम 10 लिख सकते हैं। और हम फिर आगे करेंगे तो n बराबर 10/2 आएगा। तो अब हमें जो है n का मान मिल जाएगा 5। कितना मिल जाएगा, 5। यानी हम कह सकते हैं कि इस श्रेणी का जो 5वां पद होगा, इस श्रेणी का जो 5वां पद होगा वो क्या होगा, हमारे पास 0 होगा। इस श्रेणी का 5वां पद हमारे पास 0 होगा।
तो इस प्रकार से इन सवालों को बेहद आसानी से करते जाना है, मज़े के साथ। कोई भी आपको इन सवालों में परेशान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मस्ती मौज में इन सवालों को करना चाहिए। और पढ़ाई को जब आप मस्ती के साथ करोगे तो आपको भी मज़ा आएगा। चलिए अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है सवाल नंबर 10। कह रहा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। यदि उसका 17वां पद यानी A16 10वें पद से यानी A10 से 7 अधिक है तो उसका जो है समांतर यानी समान अंतर ज्ञात कीजिए, कॉमन डिफरेंस ज्ञात कीजिए। तो बेहद आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है और यहाँ पर जो हमें दिया गया है उसको हम लिख लेंगे। यहाँ पर हमें दिया क्या गया है, दिया है यहाँ पर A17, कितना दिया गया है यहाँ पर A17 जो है वो 10वें पद से 7 अधिक है, यानी A10 से कितना अधिक है 7। अब आप कहोगे सर 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है इसलिए हमें 17वें पद में 7 जोड़ना होगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है बच्चों। यहाँ पर जो होगा हमारा ये बराबर का साइन तभी लगेगा जब हम इसमें 7 को जोड़ेंगे, क्योंकि जो हमारा 17वां पद है वो 10वें पद से ऑलरेडी 7 अधिक है। यदि हमने इसमें 7 जोड़ दिया तो ये जो है 10वें पद से 14 अधिक हो जाएगा। इसलिए हमें बैलेंस करने के लिए इन दोनों को बराबर, इन दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इस साइड 7 को जोड़ देंगे। तो ये तो पहले से 7 अधिक है और इसमें हमने 7 जोड़ दिया तो इनके बीच में हम क्या लगा सकते हैं, बराबर का साइन लगा सकते हैं। यदि हमने इस साइड 7 जोड़ा तो हम इनके बीच बराबर का साइन नहीं लगा सकते हैं। फिर ये क्या हो जाएगा, A10 लेस देन हो जाएगा A17 के, तो इस वजह से हमने इस साइड 7 जोड़ा है। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको हम A17वें पद को क्या लिख सकते हैं, A प्लस का 16D बराबर इस 10वें पद को क्या लिख सकते हैं, 10वें पद को लिख सकते हैं हम A प्लस का 9D और प्लस में कितना है 7। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को इस साइड पक्षांतर कर देंगे तो A प्लस का 16D माइनस में आएगा A, माइनस में आएगा 9D, माइनस में आएगा 7 बराबर में 0। आप चाहो तो 7 को साइड भी रख सकते हो, लेकिन पूरे को ले लो। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो A है प्लस का है और ये जो माइनस का है, A माइनस का है और A प्लस का है, इसलिए ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। और यहाँ पर देखें तो 16D प्लस का है और 9D माइनस का है, इसलिए यहाँ पर बचेगा हमारा माइनस का वो प्लस का 7, कितना बचेगा प्लस का 7D और माइनस का कितना है 7 बराबर में 0। अब जो है आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इस 7 को पक्षांतर कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा 7D बराबर 7, तो D बराबर आ जाएगा 7/7, यानी D का जो मान मिलेगा वो कितना मिल जाएगा हमें 1। तो इस प्रकार से हमें D का मान मिल गया है। जो उसने कहा था कि सारवंतर ज्ञात करो, तो ये आपका जो है सारवंतर आ जाता है। ये सवाल नंबर 10वां था, बहुत ही सरल था। 11वें सवाल को देखते हैं। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की, और क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, एक AP 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट का कौन सा पद उसके 94वें पद से 132 अधिक होगा। यानी यह एक हमारी श्रेणी दी गई है और इस श्रेणी का 94वां पद, यानी इस श्रेणी का कौन सा पद इसी श्रेणी के 94वें पद से 132 अधिक होगा। यदि हम मान के चलेंगे 94वां पद हमारा कितना है 200 है, तो इसका जो है इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद 332 होगा। यानी इस पद से कितना अधिक हो 132 अधिक हो, वो हमें ज्ञात करना है कि इस श्रेणी में ऐसा कौन सा पद है जो इसी श्रेणी के 94वें पद से 132 अधिक है। सवाल को करते हैं, आपको समझाते हैं बड़े प्यार से। तो चलिए हम इस सवाल को करेंगे। सवाल में जो गिवन है हम उसको यहाँ पर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 11 और जो हमें यहाँ पर दिया गया है वही हम यहाँ पर लिख लेंगे। हमें एक AP श्रेणी दी गई है, एक AP श्रेणी 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से हमें एक श्रेणी दी गई है और वो कह रहा है कि इसका 54 यानी इस श्रेणी का कौन सा पद इसके 94वें पद से 132 अधिक होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें से हम A का मान उठा लेंगे यानी 3 और D का मान 15 माइनस का 3, तो D का जो मान निकलेगा वो निकलेगा 12। और 54वां पद तो आप जानते हैं 54वें पद को किस प्रकार लिख सकते हैं हम, A प्लस का 53D, ये हम 54वें पद को लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले AN का पद यानी AN का सूत्र लगा के इसका देखेंगे कि इसका कौन सा पद जो है 54वें पद से 132 अधिक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सूत्र लगा देंगे, चूँकि
ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए एन का मान हमारे पास दिया नहीं गया है तो ए एन को हम एज इट इज रहेंगे, और ए का मान हमारे पास है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान दिया गया है 12। तो ए एन बराबर 3 प्लस 12 का कर देंगे गुणा, तो 12 एन माइनस का 12। तो ए एन बराबर 12 में से 3 जाएगा, बचेगा हमारे पास 9, यानी 12 एन माइनस का 9। अब हम क्या करेंगे, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब हमें यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि जो ए एन है, ए एन का 12 एन माइनस 9वां पद इसके चौगुन पद से कितना 132 अधिक है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार अब हम इन दोनों की तुलना कर देंगे, यानी 12 एन माइनस 9 बराबर ए प्लस का 53 डी, और जो है ए पद इस पद से 132 अधिक है, मतलब हम इसमें 132 जोड़े देंगे, तब इसके बीच क्या आ जाएगा, बराबर का साइन आ जाएगा। पिछले सवाल की तरह है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 12 एन माइनस 9 बराबर ए का मान यहाँ पर रख देंगे, तो 3 प्लस 53 इंटू डी का मान यहाँ पर रख देंगे 12 प्लस 132। आगे करेंगे तो 12 एन माइनस 9 बराबर 3 प्लस इसका करेंगे 12 में, यानी 12 से गुणा, तो 12 3 36 आसलाई 3, 12 5 60, 60 और 3 हो जाएगा हमारे पास 63 प्लस का 132। अब हम क्या कर देंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर 12 एन और माइनस का 9 बराबर इन सबको ऐड करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 639। 639 में जोड़ेंगे हम कितना 132, 639 प्लस का 32, तो यहाँ पर आ जाएगा 11 1 7 और यहाँ पर 7, यानी 771 क्या आ जाएगा हमारा इनका एडिशन, तो 771। अब हम इस 9 को कर देंगे पक्षांतर, तो 12 एन बराबर 771 प्लस में आ जाएगा 9, तो अब हमें क्या मिलेगा 12 एन बराबर 780, और हम क्या कर देंगे एन बराबर 12, यानी 778/12, और हम अब इसको कैंसल आउट कर देंगे 12 से। अब हम इसको कैंसल आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 छक्का यानी 22 छंग 72, और यहाँ पर आ जाएगा 12 पंजा 60 यानी 65। तो यहाँ पर जो 65वां पद होगा वो इसी समांतर श्रेणी के 54वें पद से 132 अधिक होगा। आप चाहो तो यहाँ पर 54वें पद को ज्ञात कर सकते हो, और यहाँ पर वेरीफाई भी कर सकते हो कि जो हमारा यानी 65वां पद होगा वो 54वें पद से कितना होगा 132 अधिक होगा। तो इस प्रकार से ये सवाल आसानी से होता है। अब हम इसके अगले सवाल को देखते हैं। बच्चों अगला सवाल है 12, और वो कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सारवांतर समान है। दो समांतर श्रेणियां हैं और उनका जो सारवांतर वो कैसा है, समान है। यदि पहली श्रेणी का सारवांतर 1 है तो दूसरी समांतर श्रेणी का भी जो सारवांतर होगा वो कितना होगा 1 होगा। यदि इसके 100 पदों का अंतर, यदि इनके ये दो समांतर श्रेणियां हैं और यदि इन दोनों समांतर श्रेणियों के 100 पदों यानी 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी प्रथम श्रेणी के 100 पद और दूसरे श्रेणी के 100 पदों का योग कितना है 100 है, तो इनके 1000 पदों का अंतर कितना होगा वो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। यदि आपको दो श्रेणी दी गई हैं और उन दोनों श्रेणी के 2 पदों का अंतर 1-1 है, तो अब आप बताइए कि उनके जो 4 पद होंगे 4-4 पदों का अंतर कितना होगा। तो उसी प्रकार का ये सवाल है, बहुत ही सरल है। चलिए हम सवाल को लगाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मान के चलते हैं कि जो हमें 2 समांतर श्रेणी दी गई हैं वो क्या दी गई हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं फर्स्ट एपी श्रेणी। फर्स्ट एपी श्रेणी हम मान लेते हैं कि उसका जो प्रथम पद है वो A1 है, दूसरा जो है A2 है, तीसरा A3 है, डॉट डॉट इसी प्रकार से जो है हमारी श्रेणी बनती जाती है। और हम इसी यानी दूसरी श्रेणी देखते हैं और हमने उसको मान लिया A1 डैश डॉट A2 डैश डॉट A3 डैश डॉट 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 हमारी इस प्रकार की दूसरी श्रेणी है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसका जो है प्रथम पद, प्रथम श्रेणी का प्रथम पद, इसका जो क्या है, इसका प्रथम पद कितना है, हमारा प्रथम पद A1 है, कितना है A1, और इसका जो प्रथम पद है आप लिख सकते हैं कि प्रथम श्रेणी का प्रथम पद A1 तथा द्वितीय श्रेणी का प्रथम पद कितना है हमारे पास A1 डैश है। अब वो सवाल में दिया गया है कि इन दोनों प्रथम पदों का अंतर कितना है 100 है, कितना है 100। यदि इनके 100वें पदों का अंतर कितना है 100 है, 100वें पदों का अंतर, तो हम क्या लिख सकते हैं, इनके 100वें पद तो होंगे, तो हम प्रश्नानुसार क्या करेंगे, यहाँ पर इसका 100वां पद लिखेंगे और इसका 100वां पद लिखेंगे, और दोनों में क्या है अंतर है, यानी इन दोनों के बीच माइनस लगेगा।
तो इसका 100वां पद क्या होगा a 100 और इसका 100वां पद कितना होगा a डैश 100। पदों का अंतर, इनके 100वें पदों का अंतर कितना है 100 है। अब हम इससे a 100 को क्या लिख सकते हैं a प्लस का 99d। ये जो सवाल है वो समझने योग्य है और इस सवाल में कुछ भी नहीं है ऐसा। इसका जो प्रथम पद है वो a1 है और इसका जो प्रथम पद है वो a1 डैश है। और वो कह रहा है कि इसके जो 100वां पद है इन दोनों की जो समांतर श्रेणियों के 100वें पद हैं उनका 100 अंतर है। तो इसका 100वां पद क्या होगा a 100 और इसका क्या होगा a डैश 100। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस का 99d माइनस इसको क्या लिख सकते हैं a डैश 1 प्लस 99d बराबर में कितना आ रहा है हमारा 100। अब हम इस माइनस को अंदर कर देंगे तो a1 प्लस 99d माइनस a डैश 1 माइनस 99d बराबर 100। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि 99d जो है प्लस का है और 99d माइनस का है, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा क्या a1 माइनस a डैश 1 बराबर 100। इक्वेशन नंबर 1 इसको क्या मान लिया हमने समीकरण नंबर 1, यानी इसके 100वें पदों में अंतर कितना था 100। अब लेकिन इसके प्रथम पदों का भी अंतर कितना आ रहा है 100। अब हम क्या कर देंगे, अब हमें प्रश्न में दिया गया है कि इसके 1000 पदों का अंतर क्या होगा। अब हम 1000 पदों के लिए निकालेंगे। अब 1000 पद, तो प्रथम श्रेणी का 1000वां पद क्या होगा, क्योंकि हमें पता थोड़ी है कि जो श्रेणी है वो कहाँ तक जा रही है। तो जो हमारा 1000वां पद होगा प्रथम श्रेणी का वो कितना होगा a1000, यानी 1000 माइनस इन दोनों का अंतर ज्ञात कर रहे हैं हम, तो a डैश कितना हो जाएगा a हो जाएगा 1000। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं a1 क्या लिख सकते हैं a1 प्लस 999d लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस a डैश प्लस 999d। अब हम आगे करेंगे तो यहाँ पर a1 प्लस 999d माइनस को अंदर प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर a डैश 1 माइनस 999d। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 999d क्या है प्लस का है और यहाँ पर 999d माइनस का है, इसलिए ये कैंसल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा a1 माइनस a1 डैश। अब ये आ गया है और इसका जो मान दिया गया है वो क्या दिया गया है समीकरण 1 से 100 दिया गया है, इसके बराबर क्या रख देंगे हम 100, यानी इसके जो 1000 पदों का भी अंतर कितना होगा 100 समीकरण 1 से। इसके 1000 पदों का अंतर भी 100 होगा और इसके 100 पदों का अंतर भी 1 होगा। तो इस प्रकार से ये जो है सवाल बहुत ही आसान था, बस थोड़ा सा समझने लायक है, तो आपको आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट 13वें सवाल को देखते हैं। कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं जो 7 से क्या हो डिवाइड हो, 7 से क्या हो कटें। तो यहाँ पर हमें 13वां सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पर हमें जो जो दिया गया है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर 3 अंकों वाली संख्या, अब आपको पता है कि जो 3 अंकों वाली संख्या है वो 100 से शुरू होंगी। कहाँ से शुरू होंगी 100 से हो, और जो ख़त्म होगी वो कहाँ पर होंगी 999 तक। तो 100 से 99 के बीच ऐसी कितनी संख्या हैं जो 7 से डिवाइड हो रही हो, 7 से विभाज्य हो। तो हम देखते हैं कि हमारा जो 100 होगा वो तो 7 से विभाज्य नहीं होगा, 102 है वो भी 7 से विभाज्य नहीं होगा, 103 7 से विभाज्य नहीं होगा, और यहाँ पर हम देखते हैं 102, हाँ 102 जो होगा 7 से विभाज्य होगा, 7 एकम 7 और यहाँ पर आएगा 3 और 7 चौका 28 नहीं होगा। यहाँ पर जो होगा हमारा कौन सा पद यानी 7 से डिवाइड होगा तो 101 नहीं होगा, 102 नहीं होगा, 103 नहीं होगा, 104 105 जो है हमारा 7 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर जो हमारी श्रेणी का प्रथम पद बनेगा वो क्या बनेगा 105। अब हम इसमें 7 का अंतर देते जाएंगे और अगला पद हम इस प्रकार से ज्ञात करते जाएंगे। तो ये जो है हमारा समांतर श्रेणी बनेगी। और अब हमें लास्ट में देखना है कि कौन सा पद है जो 7 से डिवाइड होगा। यदि हम 994 को देखें, यहाँ पर करके कि ये 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, क्योंकि 1000 में 7 का अंतर है, तो 2 यहाँ पर 7 चौका 28 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4 7 दूनी 14। हाँ, तो यहाँ पर जो हमारा 994 होगा वो 7 से डिवाइड हो रहा होगा।
तो ये जो होगा हमारा लास्ट पद होगा। यहाँ से ए और डी के मान ज्ञात कर लेंगे। हमें सिर्फ पद ज्ञात करने हैं कि ऐसे कितने पद हैं जो 100 से और 999 के बीच 7 से डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम ए बराबर लिख लेंगे 105 और डी बराबर मिल जाएगा हमें 7, क्योंकि 7 7 का अंतर है। और लास्ट पद जो है इसका कितना है 994। तो हम यहाँ पर सूत्र लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर जो है ए एन का मान कितना है 994 बराबर ए का जो मान है वो 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का जो मान है वो हमारे पास 7। तो 994 बराबर 105 प्लस 7 का कर देंगे तो 7n माइनस का 7। आगे करेंगे तो 994 बराबर 105 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 98 और प्लस का कितना आ जाएगा 7n। 98 कर देंगे हम पक्षांतर तो 994 माइनस 98 बराबर में 7n। 194 में यानी 994 में से हम 98 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 896। कितना बचेगा 896 बराबर में कर देंगे 7n। आप चेक भी कर सकते हैं यहाँ पर 994 माइनस 98 तो यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा 896। अब हम कर देंगे 7n बराबर 896 और इस 7 को कर देंगे हम क्या 896 के बटे में तो 9 बराबर 896 बटे आएगा 7। तो n बराबर आ जाएगा हमारा 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 7 8 56। यानी इस 3 अंकों वाली संख्याएं जो होंगी उसमें 7 से जितने भी अंक विभाजित हो रहे होंगे ऐसे 128 संख्याएं होंगी जो 100 से लेकर 999 तक 7 से कट रहे होंगे। ऐसे कितने पद होंगे 128 पद होंगे। तो इस प्रकार से हमारा 13वां सवाल यानी सॉल्व होता है। अब हम इसका 14वां सवाल का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 10 से 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। हमें 10 से और 250 के बीच ऐसे पद ज्ञात करने हैं जो 4 के क्या हों गुणा हों। तो 10 से 250 के बीच 4 के गुणा कितने होंगे 14वां सवाल है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी भी श्रेणी बनती है। तो 10 तो हमारा जो है 4 से डिवाइड नहीं यानी 4 का गुणा नहीं होगा। 11 भी 4 का गुणा नहीं है। 12 जो है 4 का गुणा है तो 12। और अब हम इसमें 4 4 का कॉमन डिफरेंस देते जाएंगे तो यहाँ पर 12 16 20 24 इस प्रकार से डॉट 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 कहाँ तक जाएगी हमारी ये श्रेणी 250 तक। लेकिन यहाँ पर हमें 250 नहीं लेना है, इनके बीच में लेना है। यहाँ पर बीच लिखा गया है यानी 10 को नहीं लेना है और 250 को भी नहीं लेना है। तो यदि हम देखें 249 भी जो है हमारा 4 का गुणा नहीं है, 4 का गुणज नहीं है, इसलिए हम लेंगे 248 जो कि 4 का गुणज है। अब यहाँ पर हमें ए डी व ए एन का यानी लास्ट पद हमें 248 दिया गया है। ए का मान हमारे पास 12 दिया गया है, डी का मान हमारे पास 4 है। तो हमें सिर्फ पद ही तो ज्ञात करने हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल बन जाएगा। तो ए बराबर 12 है, डी बराबर 4 है और लास्ट पद ही एन बराबर 248 है। तो यहाँ पर हमें एन का जो मान है वो क्या करना है ज्ञात करना है। तो हम इसके लिए सूत्र लगाएंगे ए एन यानी यहाँ पर ए एन का जो मान है वो कितना है 248। अब आपको जो सूत्र है वो अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए। और ए का मान है 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान हमारे पास 4। तो 248 बराबर 12 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 4n माइनस का 4। तो 248 बराबर 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा प्लस 4n। 8 को कर देंगे पक्षांतर तो 248 माइनस का 8 बराबर में 4n। आगे करेंगे तो 248 में से 8 जाएगा तो बचेगा 240 बराबर 4n। अब हम क्या करेंगे 4n को इस साइड लिख लेंगे और 240 को इस साइड लिख लेंगे। तो n बराबर आएगा 240 बटा 4 और हम कर देंगे 4 से कैंसल आउट तो 4 4 6 24 यानी 60। ऐसे 60 पद होंगे जो कि 10 से 250 तक यानी 250 के बीच 4 के 10 से 250 के बीच 7 गुणज हैं। 4 के 10 से 250 के बीच में 60 गुणज हैं जो कि 4 के गुणा होंगे। इस प्रकार से हमारा 14वां सवाल सॉल्व होता है। सवाल नंबर 15 को करते हैं। सवाल 15 है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ समान यानी n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ 63, 65, 67 और 3, 10, 17
के nवें पद बराबर होंगे। यानी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग सवाल है। ये बोल रहा है कि ये हमारे पास दो समांतर श्रेणियां हैं, ऐसा कौन सा पद होगा कि इनका जो nवां पद है वो कैसा होगा, बराबर। यानी जो हमारा an का मान है इन दोनों श्रेणियों के लिए, मतलब यदि हम इसका nवां पद ज्ञात करें और इसका भी nवां पद ज्ञात करें तो इन दोनों का जो है nवां पद समान आए, लेकिन ये किस मान के लिए, ये किस पद के लिए बराबर होंगे। यदि यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर मान लो हम पाँचवां पद निकालते हैं और पाँचवां पद निकलता है हमारा 10 और इसका भी पाँचवां पद निकलता है 10, तो हम बोल सकते हैं कि पाँचवें पद के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के जो nवें पद हैं वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर हमें बेसिकली ये ज्ञात करना है कि इनका जो nवां पद है वो किस n के किस मान के लिए बराबर होंगे, दोनों समांतर श्रेणियों की। तो ये सवाल कैसा करना है हम आपको बताते हैं। सवाल नंबर है हमारे पास 15 और यहाँ पर हमें जो है दो समांतर श्रेणी दी गई हैं। पहली जो हमारी फर्स्ट समांतर श्रेणी है, फर्स्ट AP है, वो दी गई है हमारे पास 63, 65, 67 डॉट 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 इस प्रकार से। तो यहाँ पर इसके लिए जो हमारे A के मान होंगे, A का मान क्या होगा, 63 होगा और D का जो मान होगा वो कितना होगा हमारे पास, 65 में से 63 जाएगा तो 2 होगा। ये हमारे A और D के मान आ जाएंगे। अब हमारे पास जो सेकंड दी गई है, सेकंड AP है, सेकंड AP, उस वह AP क्या दी गई है, वह AP दी गई है हमें 3, 10, 7 डॉट 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 इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर A का मान हमको दिया गया है 3 और D का मान दिया गया है 10 में से हमारा 3 जाएगा तो बचेगा 7। यहाँ पर हमें A और D के मान दोनों श्रेणियों के लिए मिल जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, अलग अलग इसमें an यानी इसका अलग अलग nवां पद ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अलग अलग इनका nवां पद ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे nवां पद, nवां पद प्रथम श्रेणी के लिए, प्रथम श्रेणी के लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, nवां पद यानी an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करेंगे। an का मान हमारे पास दिया नहीं गया है तो an बराबर a का मान दिया गया है प्रथम श्रेणी के लिए 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान दिया गया है प्रथम श्रेणी के लिए 2। तो an बराबर 63 प्लस 2 का कर देंगे गुणा तो 2n माइनस का 2। तो an बराबर 63 में से 2 जाएगा तो 61 प्लस का 2n, इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार जो है हम सेकंड श्रेणी के लिए क्या निकालेंगे, nवां पद ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे nवां पद द्वितीय श्रेणी के लिए, श्रेणी के लिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर हम जो है an बराबर a का जो मान है वो क्या होगा हमारे पास, द्वितीय श्रेणी के लिए 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान क्या होगा हमारे पास द्वितीय श्रेणी के लिए 7। तो an बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7। तो an बराबर यहाँ पर निकलेगा 7n माइनस का 4, समीकरण नंबर 2। अब हम इन समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 की तुलना समीकरण 2 से। तो समीकरण नंबर 1 क्या है हमारे पास, 61 प्लस 2n बराबर समीकरण नंबर 2 है 7n माइनस का 4। हम जो है n वाले पद को एक साइड करेंगे और जो हमारा संख्याओं वाले पद होंगे उनको हम एक साइड करेंगे। तो 61 नहीं, यहाँ पर कर देंगे हम n वालों को। तो 2n माइनस 7n बराबर माइनस का 4 और इस 61 को इस साइड लाएंगे तो माइनस का 61। तो यहाँ पर 2n है प्लस का और 7n है माइनस का, तो माइनस का 5n बराबर माइनस का 4 माइनस का 61 तो माइनस का 65। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 5n बराबर मिल जाएगा हमें 65 और n का मान मिलेगा हमें कितना, n का मान मिलेगा हमें 13, क्योंकि हम इसको काट देंगे तो n बराबर कितना मिल जाएगा 13। यानी जो हमारा 13वां पद होगा, तो 13वां पद जब हम ज्ञात करेंगे तो प्रथम श्रेणी का 13वां पद उतना ही होगा जितना द्वितीय श्रेणी का 13वां पद होगा। यदि मान के चलें कि हमारा जो 13वां पद है प्रथम श्रेणी का 10 है तो दूसरी श्रेणी का भी जो 13वां पद होगा वो कितना होगा 10।
तो हम कह सकते हैं कि 13वें पद के लिए पहली व दूसरी श्रेणी कैसी होगी, उनका nवां पद बराबर होगा। और यदि आप यहाँ पर चाहें तो आप ज्ञात भी कर सकते हैं, पहली श्रेणी का भी यानी 13वां पद ज्ञात कर सकते हैं और दूसरी श्रेणी का भी 13वां पद ज्ञात कर सकते हैं। दोनों के जो 13वें पद होंगे वो कैसे निकलेंगे, इक्वल निकलेंगे, समान निकलेंगे। यहाँ पर हम आपको चेक करके बता देते हैं। यदि हम पहली श्रेणी का क्या निकालें, इस पहली श्रेणी का 13वां पद ज्ञात करें, यानी A13 बराबर A प्लस का 12D। तो यहाँ पर A का जो मान है इस श्रेणी के लिए कितना है, 63 प्लस 12 गुणा D का मान कितना है इस श्रेणी के लिए 2। तो 63 प्लस 12 दूनी कितना होता है 24, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें यहाँ पर 87। और इसी प्रकार यदि हम दूसरी श्रेणी के लिए निकालें तो A प्लस का 12D, यहाँ पर इस श्रेणी के लिए A का मान कितना है 3 प्लस 12 गुणा D का मान कितना है हमारे पास यहाँ पर 7। तो 3 प्लस 12 सत्ते कितना होता है 84, और 84 और 3 कितना होता है 87, यानी इसका भी 13वां पद 87 है और इसका भी 13वां पद कितना है 87। तो इसके इन दोनों श्रेणियों के जो मान है वो उसका nवां पद जो होगा वो 13वें पद के लिए समान होगा। तो इस प्रकार से आपका जो है 15वां सवाल फिनिश होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सवाल है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, मिलते हैं इसके किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।